बिहार विधानसभा चुनाव तक एनडीए एकजुट रहेगा या फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा चल रही है। बीजेपी को एक बात साफ दिख रही है कि अगर एनडीए टूटा तो बिहार में सत्ता हासिल करना बेहद मुश्किल है। एकजुट रहे तो शायद सरकार बना भी ले, लेकिन एकजुट तभी रह पाएंगे जब सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाएगी। और इस समय मीडिया में तमाम तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। एनडीए में शामिल पार्टियों की तरफ से भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों को लेकर खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। हालांकि सोर्सों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में एनडीए में जिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के लेकर बातचीत हो रही है, उसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। इस साल की शुरुआत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से एक दावा किया गया था। दावा था कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने ही दिलीप जायसवाल के इन दावों पर सवाल उठा दिए और चिराग पासवान ने तो इसके पीछे मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या कुछ बोले थे चिराग पासवान, पहले सुन लेते हैं। प्रभु, ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए, पर मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। चिराग ने साफ कर दिया था कि मीडिया में जो भी सीट बंटवारे के फॉर्मूले चल रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। दरअसल इस समय मीडिया में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के एक फॉर्मूला तय होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें जेडीयू को 102 से 103 सीटें दी जा सकती हैं, बीजेपी को 101 से 102 सीटें दी जा सकती हैं, एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं और हम को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। आरएलपी को 4 से 5 सीटें देने का दावा किया जा रहा है, यानी इन सीटों पर ये चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया में ये फॉर्मूला चल रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये बीजेपी हाईकमान की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन एनडीए के बाकी के दल इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से तो अलग अलग फॉर्मूले सामने रखे जा रहे हैं, जिसमें एक फॉर्मूला एलजेपीआर की तरफ से सामने आया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सीट बंटवारे के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाने की बात कही जा रही है। वैसे तो चिराग पासवान की तरफ से 50 सीटों पर दावेदारी पेश की जा रही है। चिराग खुद विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि एलजेपीआर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसे एक तरह से धमकी के रूप में भी माना जा रहा है। तो आरा में क्या कहा था चिराग ने, वो देखिए। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो फॉर्मूला रखा गया है, तो उसके मुताबिक लोकसभा सीटों को आधार बनाया गया है। बिहार में एनडीए को 30 सीट मिली थी, जबकि यहां पर विधानसभा की 243 सीट है। ऐसे में एक लोकसभा सीट जीतने वाले के हिस्से में आती हैं 8 सीटें, और यही फॉर्मूला रखा है एलजेपीआर ने। अब इस फॉर्मूले से समझते हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 96 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी भी 96 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपीआर को 40 सीटें पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और आरएलपी को 3 सीट मिल सकती है। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों के ही हिस्से में 100 से कम सीट आएंगी, और ऐसे में इस फॉर्मूले पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है। तीसरा फॉर्मूला है मांझी की पार्टी हम का। मांझी 40 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, साथ ही ये भी संकेत दे रहे हैं कि 20 सीटों पर भी वो मान सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एलजेपीआर को भी 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी के फॉर्मूले में चिराग के लिए 25 सीटें हैं। ऐसे में हम की तरफ से जो फॉर्मूला सामने आया है उसकी अगर बात करें तो जेडीयू को 94 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 95, एलजेपीआर को 25, हम को 25 और आरएलपी को 6 सीटें मिलनी चाहिए। चिराग और मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे में उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है।
पीएम मोदी हाल ही में काराकाट आए थे। उपेंद्र कुशवाहा को मंच पर जगह तो मिली, लेकिन पीएम मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम एक बार भी नहीं लिया, जबकि एनडीए के बाकी नेताओं के नाम जरूर वो लेते रहे। कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि एनडीए का जहाज अगर डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं डूबेंगे, बल्कि पूरा का पूरा एनडीए डूबेगा। इस बार लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। कुशवाहा ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर मांझी को 25 सीट मिलती हैं तो उनकी पार्टी आरएलएम को भी इतनी ही सीट चाहिए। उपेंद्र का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनके साथ धोखा नहीं होता तो आरएलएम को कम से कम 3 सीट मिलती और काराकाट, जहां से वो चुनाव हारे, उसे आसानी से जीत जाते। कुशवाहा की पार्टी की तरफ से जिस फॉर्मूले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें जेडीयू को 97 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 96, एलजेपीआर को 20, हमको 15 और आरएलपी को 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि इस बार वो दबाव में समझौता नहीं करेंगे। और इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू अपने सहयोगियों के किसी भी फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के हवाले से जो फॉर्मूला मीडिया में लगातार दिखाए जा रहे हैं, उन्हें जेडीयू ने पूरी तरह से नकार दिया है और साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में ही होगी और किसी भी हालात में वो 110 सीटों से कम पर चुनाव तो नहीं लड़ेगी। जेडीयू की तरफ से 2 फॉर्मूले को लेकर दावेदारी की जा रही है, जिसमें पहला फॉर्मूला है जो 2010 का है और इसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच ही था ये फॉर्मूला। 2010 की बात करें तो इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 142 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस समय जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही जेडीयू में शामिल थे, जबकि एलजेपी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का दावा है कि जेडीयू अपने हिस्से से हम और आरएलएम को सीट देगा, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी और जेडीयू दोनों ही बराबर सीटें छोड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू को 117 सीटें मिलनी चाहिए, बीजेपी को 89 सीटें मिलनी चाहिए, एलजेपीआर को 25 और हमको 7 और आरएलपी को 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे जेडीयू को इस बात का भी एहसास है कि इस फॉर्मूले पर सहमति बनाना आसान नहीं है, क्योंकि 2010 के बाद से जेडीयू बीजेपी से अलग होकर 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 का विधानसभा चुनाव। 2014 में जेडीयू अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो 2015 में उसने महागठबंधन में रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ऐसे में जेडीयू की तरफ से 2020 के चुनाव में जो फॉर्मूला था उसे ही आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी बराबर सीट बांट ले। फिर बीजेपी अपने हिस्से से चिराग पासवान की पार्टी को सीट दे तो जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी के लिए सीट। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारा है, जिसमें बीजेपी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिलेंगी। बाद में सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के बाद जो फॉर्मूला तय होगा वो ये होगा कि जेडीयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 96 पर, एलजेपीआर 25 पर, हम 7 पर और आरएलपी 5 सीटों पर। यानी जितने दल एनडीए में हैं उससे ज्यादा तो सीट बंटवारे के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। यानी 5 दल और 6 सीट बंटवारे अभी तक सामने आ चुके हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रही थी। वो महाराष्ट्र मॉडल बिहार में फेल हो चुका है। बिना नीतीश के बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं टिक पाएगी, ये बात बीजेपी भी जानती है, यानी इसका एहसास उसे पहले ही हो चुका है। साथ ही सीट बंटवारे में सभी दल सहमत नहीं हुए तो एनडीए टूट जाएगा और इसकी चिंता बीजेपी को दिखाई दे रही है और इसी के चलते सीट बंटवारे को लगातार लटकाए रखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि किस तरह से वो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लेकर आए जिससे सभी दल सहमत हो, एनडीए एकजुट रहे और एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि बीजेपी जानती है एनडीए अगर टूटा तो बिहार जीतने का बीजेपी का सपना भी टूट सकता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।